ओके स्टूडेंट्स, तो पिछले लिंक हमारा एक्सपायर ख़त्म हो गया था जूम का। अच्छा, तो इसमें जो मैंने पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना और होमोजेनियस सॉल्यूशन के एक एक एग्जांपल कर लिया। तो अभी मैं चाह रहा हूँ एक एग्जांपल आपके सामने करूँ जिसमें हम दोनों करें, जिसको हम कहते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन करें, ताकि आइडिया कंप्लीट आपको हो जाए कि किस तरीके से करना है। तो हम एग्जांपल लेते हैं कोई, ठीक है। एग्जांपल कौन सा है हमारा, y of n is equal to, अच्छा इनके स्लाइड में भी सॉल्यूशन है मेरे पास, तो शॉर्ट में हो मैं आपको वो भी शेयर कर दूंगा। y n माइनस वन, ठीक है, माइनस 0.1 y of n माइनस 2 प्लस 2 x of n माइनस x of n माइनस 2, ठीक है। ये हमारा है कंप्लीट एग्जांपल। अब ओके, सो इसमें अब हम क्या करेंगे, अगेन इसका कंप्लीट सॉल्यूशन किस पे डिपेंड करता है। सॉल्यूशन निकलेगा y ऑफ n इज इक्वल टू दो पार्ट, एक y ऑफ होमोजेनियस सॉल्यूशन, दूसरा पार्टिकुलर, दोनों का अलग अलग हम निकाल चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, स्क्रीन नजर आ रही है आपको सही? जी सर, नजर आ रही है। ओके गुड। अच्छा, तो सॉल्यूशन कर रहे थे, मैं अभी एग्जांपल अभी स्टार्ट किया है सॉल्यूशन का। मैंने पहले दो एग्जांपल्स कर दिए हैं। ये मेथड मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा बेहतर है, मैं करके दिखा रहा हूँ सामने, या नहीं? प्रॉब्लम्स हैं, थ्योरी नहीं है, तो इस वजह से मैं इसको सामने कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें जो हमारा इनपुट है वो है 4 पावर n u ऑफ n। अच्छा जैनो, पिछले सारे लेक्चर सुने हैं आपने, देखें? नहीं सर, एक दो सुने थे बस। सर वो शादी थी कजन की, तो वहां पे था। आज ही आया हूँ मैं कल रात को। आप हिम्मत करें, अभी क्विज़ भी असाइनमेंट भी सर है आप। पेपर तकरीबन कब से स्टार्ट होंगे ये मिड वाले? मैंने तो बता दिया है ना, 9 और 10 तारीख को, मैंने तो काफ़ी पहले ही बता दिया आप लोगों को पेपर। जी सर, आज तैयारी, आज से इरादा है पूरा सब पढ़ूंगा, ये आपके लेक्चर और सारे जो भी टीचर है ना उनके भी। हाँ करें, क्योंकि लेक्चर तकरीबन हर लेक्चर भी तकरीबन 35 to 40 मिनट्स का है, तो 18 जी 18 जी सर, 20। मैं फारिग ही होता हूँ, मैं कवर कर लूंगा। ओ, एक हफ्ता भर आए, मैं कवर कर लूंगा। चलो अच्छी बात है। अच्छा, तो मैं अभी ये एग्जांपल कर रहा हूँ, ये समझ लो यहीं पे। अच्छा, अब इस तरह के डिफरेंस इक्वेशन है ना, इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। जिस तरह ना हमारे पास इक्वेशन होती हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, इस तरह, तो सॉल्यूशन हम करते हैं तो उसके डिफरेंट मेथड्स हैं। तो डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्यूशन जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं, एक कहते हैं होमोजेनियस पार्ट जिसको y ऑफ h है, ये y ऑफ h है। अच्छा, ये प्लस दूसरा पार्टिकुलर पार्ट। जब होमोजेनियस होता है उसमें इनपुट इज इक्वल टू जीरो होता है, मतलब जब होमोजेनियस सॉल्यूशन करते हैं तो इनपुट जीरो होता है, और जब पार्टिकुलर सॉल्यूशन करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ इनपुट होता है। तो मैंने पहले दोनों का अलग अलग एग्जांपल करवाया हुआ है। अब ये एग्जांपल ऐसा है जिसमें दोनों साथ करूंगा, मतलब पिछले दोनों एग्जांपल इसमें ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे, ठीक है। इसकी सही समझ में आ रही है ना जैन? जी जी सर। ओके गुड। अच्छा, अब क्या करना होता है, जिस तरीके से मैंने कहा कि होमोजेनियस सॉल्यूशन में आपके पास एक ये होता है कि इनपुट इज इक्वल टू, क्या होता है जब होमोजेनियस हो। जीरो होता है। हाँ, इन होमोजेनियस इनपुट क्या होता है, इनपुट हमारा क्या जीरो होता है, होता है। एक्स ऑफ एन होता है, वो जीरो कर देते हैं। तो इट मीन्स अगर इस इक्वेशन को हम देखें तो एक्स ऑफ एन वाला ये टर्म, कौन सा, एक ये वाला टर्म, ठीक है, और दूसरा ये वाला टर्म, ये दोनों हो जाएंगे जीरो, ठीक है, क्योंकि इनपुट जीरो होता है होमोजेनियस के लिए। और सही है सर। ठीक है, और ये जो पार्ट हैं ये दोनों y की वैल्यू, ये y के उस तरफ चले जाएंगे, क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, मतलब साइन चेंज हो जाती है ना। तो हाँ यहाँ सर, पे साइन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे y ऑफ n लिख रहा हूँ, y ऑफ n, और ये जो है प्लस में है माइनस में चला जाएगा, और ये माइनस में है प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस में आएगा। ये माइनस 0.05
7 y ऑफ n माइनस 1 प्लस 0.1 y ऑफ n माइनस 2। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये इक्वेशन किसके बराबर हो जाएगी? 0। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके। अब जब होमोजेनियस सॉल्यूशन करते हैं, इनपुट 0 कर देते हैं, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, एक होता है जिसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं। अच्छा ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में क्या होता है आपके पास कि हम जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में हम क्या करते हैं, जो हमारा ये पार्ट होता है ना y ऑफ n होता है, जो होमोजेनियस वाला y ऑफ h, इसको हम सपोज करते हैं लैम्डा n के। इट मींस जहाँ ये जो इक्वेशन हमने बनाई है ना, जिसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ फिलहाल, यहाँ a का नाम देता हूँ, a इक्वेशन a। सर ये y ऑफ n है या h है? ये इसको मैं h कह रहा हूँ, ठीक है। ये y ऑफ n है, y ऑफ n कंप्लीट सॉल्यूशन है, मैंने जिस तरह बताया सर ये। ये आया कहाँ से, समझ में नहीं आ रहा अब। हाँ, अब ये देखो, अभी यही मसला है कि थोड़े से ना मैंने पिछले लेक्चर्स में इसका सिनेरियो समझाया हुआ है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्विकली। y ऑफ n क्या होता है, हम जो है ना एक इक्वेशन है y ऑफ n, ठीक है, कोई भी इक्वेशन डिफरेंस इक्वेशन दी हुई है जिसमें इनपुट और आउटपुट दोनों है, तो उसका हम सॉल्यूशन निकालें। तो सॉल्यूशन क्या होता है, हमेशा आपका जो होता है y ऑफ n के फॉर्म में आता है, क्योंकि y ऑफ n क्या है, आउटपुट है। तो सॉल्यूशन होता है जो आउटपुट के होता है ना, तो y ऑफ n निकालना है। तो डिफरेंस इक्वेशन का जो y ऑफ n है वो दो पार्ट में मुश्तमिल है, एक को हम कहते हैं y ऑफ h और दूसरा y ऑफ प्लस y ऑफ p। आज y ऑफ h का मतलब क्या होता है, होमोजीनियस पार्ट, मतलब हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन, जिस तरह मैंने ये किया हुआ है इस इक्वेशन को, इसमें ये जो इक्वेशन ओरिजिनल इक्वेशन है, इसमें इनपुट 0 करके जो इक्वेशन बचेगी उसका हम पहले सॉल्यूशन करते हैं, उसको हम कहते हैं होमोजीनियस पार्ट y ऑफ h। आई बात समझ में या नहीं? क्लियर हो गई? जी सर, ये वाली क्लियर हो गई। अच्छा, और जब हमारे पास इनपुट दिया हुआ हो, मतलब कुछ ना कुछ, जिस तरह हमारे पास इनपुट दिया हुआ है, मगर वो हम जब इनपुट अप्लाई करके जब सॉल्यूशन निकालते हैं उसको हम कहते हैं y ऑफ p। ठीक है, तो पहले पार्ट में ये दोनों निकाल के आखिर में सम करेंगे तो हमें इस इक्वेशन का जो ना पूरा जो सॉल्यूशन मिल जाएगा। बात क्लियर होगी? तो पहले मैंने क्या किया ये है, सब y ऑफ n मिल जाएगा हमें पूरा। हाँ जी, मैंने कहा इन दोनों को सम करके y ऑफ n मिल जाएगा हमें। हाँ एग्जैक्टली। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहले होमोजेनियस निकाल रहा हूँ, और होमोजेनियस के लिए क्या करना पड़ता है हमें, इनपुट x ऑफ इज इक्वल टू 0 होता है होमोजेनियस के लिए। ठीक है, तो इनपुट 0 सही किया है तो सर। ये x के दो टर्म खत्म हो गए और हमारे पास सिर्फ ये टर्म बचे और हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अच्छा, जब ये इक्वेशन आ जाती है, अब यहाँ तक हम पहुंच गए जिसमें इनपुट हमने 0 कर दिया। अब हमारे पास ये होता है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, अब होमोजेनियस इक्वेशन होगी ना, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करते हैं, जो y है, आप इसको y ऑफ h लिख रहा हूं मैं, आप यूं समझें कि इस ये जो इक्वेशन है ना, ये इस इक्वेशन में y की वैल्यूज है ना, इनको हम किससे रिप्लेस करेंगे, पहले इनको करेंगे लेमडा n से। आई बात समझ में? अब ये क्यों करते हैं, इससे हम सही है सर। आपको आइडिया हो जाएगा। ये जो अब मेथड है ना, ये अगर लाडे का आप लोगों को याद हो थोड़ा बहुत, तो लाडे में जब हम सॉल्यूशन करते हैं, लीनियर अलजेब्रा एंड डिफरेंशियल इक्वेशन का सब्जेक्ट सर होता है यहाँ। लाडे नहीं पढ़ा था हमने, एग्जैक्टली, तो लाडे अलजेब्रा पढ़ा था। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन का तो पार्ट पढ़ा ही होगा ना, नाम कोर्स का कोई भी हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ते हाँ ही सर, हैं। वो पढ़ा था। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में इसका सॉल्यूशंस होते हैं ना, क्योंकि ये भी एक किस्म की डिफरेंशियल इक्वेशन है डिस्क्रीट टाइम में, जो अभी मैंने लिखी है। अब इसका सॉल्यूशन के लिए क्या करना पड़ेगा, जहां जहां पे भी y n है, मिसाल y n है, इसको मैं लिखूंगा लेमडा n माइनस 0.7। अब ये y n माइनस 1 है तो लेमडा n माइनस 1 हो जाएगा, लेमडा प्लस, n माइनस 1 आ जाएगा। हाँ, और ये लेमडा n माइनस 2 आ गया, इज इक्वल टू 0। -2। यहाँ तक समझ में आ गया बात? मतलब समझो कि y जहां पर है उसको रिप्लेस कर दिया, और जो y में डिले है वही लेमडा में भी डिले शो करना है। यहाँ तक बात क्लियर है? सही है सर, समझ में आ गया। अच्छा गुड। अच्छा, फिर जो हाईएस्ट ये जो टर्म है ना, इसको निकालेंगे हम क्या, कॉमन। तो ये वाला टर्म जो सबसे हाईएस्ट, मतलब डिले वाला, हाईएस्ट डिले वाला होगा। अब ये क्यों निकाल रहे हैं, अभी आपको आइडिया हो जाएगा। लेमडा n माइनस 2 कॉमन निकाला मैंने, ठीक है, तो ये बन जाएगा लेमडा स्क्वायर, और ये बन जाएगा सिंपल लेमडा, और ये बन जाएगा 0.1। ये समझ में आया, ये क्यों किया? क्यों, जब इस लेमडा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आउटपुट क्या निकलेगा, लेमडा n माइनस 2
मल्टीप्लाई करवाएंगे इससे तो आउटपुट क्या निकलेगा? Then सर सेम ही निकलेगा ना। देखो जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होते हैं? और ऐड होते हैं। ऐड होते हैं। तो n माइनस टू प्लस टू क्या आउटपुट आएगा? n-2 + 2 हाँ 3 आएगा। 4 लेमडा में मतलब मैं इसको अलग करके दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पे। लेमडा n माइनस टू और लेमडा स्क्वायर, इन दोनों का जब पावर ऐड होंगे, ये स्क्रीन में नजर आ रहे हैं ना आपको? जी सर आ रहे हैं। n माइनस टू प्लस टू, अब बताएं क्या जवाब आएगा? सर 0 हो जाएगा। ये टू में कैंसिल, लेमडा n बचेगा ना। जी सर। तो अगर यहाँ पे नोट करें तो मेरे पास जो इक्वेशन बन रही है ये वाली, ये लेमडा n है, इसमें से जब इन दोनों को करूंगा तो ये टर्म वापस मिल जाएगा ना मुझे। यस सर वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको आइडिया हो गया ना। तो ये इस इक्वेशन को हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, और इसका अब मुझे निकालना है रूट्स। तो इस ये इक्वेशन कौन सी है? अगर हम गौर करें, लेमडा स्क्वायर माइनस 0.7 लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं अक्सर? मतलब एक फॉर्म कौन सा है पॉलिनोमियल में? अगर देखें तो इसको सॉल्यूशन मुझे करना है, तो इसको क्या निकलेगा? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगती है आपको? जैन आवाज आ रही है मेरी? जी सर आवाज आ रही है। हाँ, मैं क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जी सर। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फिर सॉल्यूशन ना हम निकालते हैं, तो हमें लेमडा की वैल्यूज चाहिए ना यहाँ से। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, बाय फैक्टराइजेशन है, मतलब ये डिफरेंट मेथड्स हैं, आपको किसी भी तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं जो इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इसको यूज कर रहा हूँ और आउटपुट निकाल रहा हूँ जो मेरे पास ऑलरेडी निकला हुआ है। लेमडा 1 इज इक्वल टू 0.5 और दूसरी वैल्यू है लेमडा 2 इज इक्वल टू 0.2। और ये जो है लेमडा 1 और 2 क्या है? हमारे रूट्स हैं किसके? इस इक्वेशन के। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक? सर ये पहले वाली वीडियो में पहले वाले सेशन में निकाली है आपने λ1 और λ2 की वैल्यू। हाँ, इसकी निकालिए, इस इक्वेशन की। ये जो पार्ट है सही ना, है सर। ठीक है, यहाँ से आया इस इक्वेशन की। ये तो मेरे ख्याल में सिंपल हम जिस तरह नॉर्मल मैथ करते हैं वो है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब क्या करना है, जी सर। जब आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में या डिफरेंस इक्वेशन की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स निकलते हैं, तो फिर उसके जो ना सॉल्यूशन हमें ऑलरेडी हैं, मतलब इसके 3-4 केसेस बनते हैं। या तो रूट्स रियल हो या रूट्स नॉर्मल डिफरेंट। अब ये दो रूट्स है ना, अगर नोट करें तो दोनों डिफरेंट रूट्स हैं, मतलब डिस्टिंक्ट हैं, एक दूसरे से डिफरेंट है, और दो रूट्स हैं। तो इस तरह के केसेस में हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा, ये कि डिफरेंस इक्वेशन के सारे जो है ना ऑलरेडी मेथड डेवलप्ड हैं। y ऑफ h जो हमारा बनेगा वो y ऑफ h ऑफ n, मतलब होमो h इंडिकेट कर रहा है होमोजेनियस पार्ट का सॉल्यूशन। आई बात समझ में? इज इक्वल टू c1 और लेमडा 1 पावर n प्लस c2 लेमडा 2 पावर n, जब ये रूट्स इस तरह हो, और इसमें लेमडा 1 और लेमडा 2 की वैल्यूज पुट कर देंगे। तो बात समझ में आ गई? तो मैं इसका जो अगर सॉल्यूशन निकालूं तो ये बन जाएगा y ऑफ h n इज इक्वल टू c1 जो है मेरा, और लेमडा 1 की वैल्यू कितनी थी? 0.5 पावर n प्लस c2 0.5 और 0.2। 0.2 पावर n। तो ये हमारा हो गया इसका पार्ट। अब ये जो c1 और c2 है ना, इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट्स। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज, कोएफिशिएंट्स की वैल्यूज कैसे निकलती हैं? बाय यूजिंग इनिशियल वैल्यूज। ठीक है, अब मैं इस पार्ट को फिलहाल जो है ना इधर रख रहा हूं। अब इसका भी हम सॉल्व करेंगे, मतलब आप चाहेंगे या तो आप, मैंने पिछले एग्जांपल में ये पूरा समझाया हुआ भी है, मगर मैं फिलहाल इसको यहाँ तक कंप्लीट कर रहा हूँ। मैं इसका अभी पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको इसके कोएफिशिएंट निकालने का भी तरीका समझाऊंगा।
यहाँ तक बात समझ में आ गई? अभी तो कोई क्वेरी हो? जैन यहाँ तक बात क्लियर है? सर यहाँ तो समझ में आ गई। चलो गुड। ये समझ लिया तो समझो कि आपका अच्छा खासा पार्ट क्लियर हो जाएगा एग्जाम्स के हवाले से भी। मतलब असाइनमेंट में मैंने ये क्वेश्चन नहीं दिए, नेक्स्ट असाइनमेंट में दूंगा। लेंथी हैं थोड़े मगर इतने टफ नहीं है। अच्छा, अब मैं करूंगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन इसी का पार्ट का, मतलब इसी इक्वेशन का। अगर आपको याद हो, ये हो गया यहाँ पे होमोजेनियस पार्ट कंप्लीट। अब मैं करूंगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, मैं स्पेलिंग मेरी जल्दी जल्दी में लिख रहा हूँ। अच्छा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन का अगर याद हो तो इनपुट हमारा क्या था, याद है कुछ? 4 पावर n u ऑफ n। ये इनपुट दिया हुआ था हमें कि इस इनपुट में हमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। और मैं अपनी ओरिजिनल इक्वेशन, मैं अपनी ओरिजिनल इक्वेशन जो है, जो एक्चुअल में, वो दोबारा लिख रहा हूँ ताकि चीज़ें थोड़ा सा इजी हो जाए सॉल्व करने में। ये हमारी कौन सी इक्वेशन है? जो ओरिजिनल इक्वेशन जो गिवन है, ये जिसका हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। ओके, अच्छा, इनपुट ये है हमारा। अच्छा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन के जो है ना, अगेन क्योंकि इसका एग्जांपल अलग मैंने करवाया हुआ था, मैं आपको एक दफ़ा वो चीज़ दिखा देता हूँ। शायद मेरे पास से अगर यहाँ पर है तो मुझे सिर्फ 1 सेकंड दें। ये अच्छा, स्क्रीन पे नजर आ रहा है? जैन आवाज आ रही है? जी जी सर आ रहे हैं, हाँ, स्क्रीन नजर आ रही है। ओके। क्या नजर आ रहा है? वो पीडीएफ नजर आ रहा है ना अभी, या कैमरा? हाँ सर वही पीडीएफ वाली। ओके, अब जब आपके पास इनपुट्स के ना ये 3-4 सिनेरियोज हैं, उन 3-4 सिनेरियोज में आउटपुट क्या क्या पार्टिकुलर सॉल्यूशन होंगे वो ये है। जब आपका इनपुट इस तरह के फॉर्म का हो, जिस तरह हमारा है ना अभी 4 पावर n है, मतलब 4 पावर n, तो ऐसे अगर इनपुट दिया हुआ हो तो उसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन डायरेक्ट हम क्या करेंगे, उस इनपुट के साथ सिर्फ k मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर आपका इनपुट सिर्फ कांस्टेंट है तो आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा, k होगा, सिंपल। अगर आपका इनपुट फॉर सपोज 5n स्क्वायर टाइप या इस तरह का कुछ है तो उसके लिए पार्टिकुलर इक्वेशन की ये जो सॉल्यूशन होगा वो इस तरह का होगा। बात समझ में आ गई? ये पूरा टेबल है, अगेन स्लाइड्स में दिया हुआ है, मगर अभी मैं एग्जांपल की तरफ चलता हूँ जिसमें हमें वो करना है, सॉल्व करना है। अच्छा, यहाँ तक बात किसी को कोई कंफ्यूजन या पूछनी हो, चीजें समझ में ना आई हो? यहाँ तक क्लियर है जैन? अच्छा, ये कैमरा शो हो रही है? हेलो जैन, आवाज आ रही है? जी सर। ओके, ओके माज, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया, थैंक यू। मतलब आवाज आ रही है? अच्छा, तो हम जो सॉल्यूशन कर रहे हैं, पहले पार्ट का हमने कर लिया, अभी पार्टिकुलर का कर रहे हैं। तो मैंने आपको केसेस बता दिए। तो जब इस तरह का सॉल्यूशन था तो उस केसेस में हमारे पास क्या था, पार्टिकुलर सॉल्यूशन y ऑफ p, मतलब ये एक्चुअल में क्या है, y पार्टिकुलर का n इज इक्वल टू क्या, किसके बराबर था, सिर्फ इनपुट के साथ हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं k।
तो ये हमारा हो गया पार्टिकुलर सॉल्यूशन 4 पावर n u ऑफ n। अब यहाँ पे सवाल मेरा ये होता है कि हम जो है इस k की वैल्यू कैसे निकालें, या k क्या आएगा। तो इसका फिर क्या करना है कि अगेन वही तरीका, वहां पे हमने क्या सपोज किया था y को एज ए लेमडा के तौर पे, यहाँ पे हमने डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखा। तो ये जो सॉल्यूशन लिखा है ना, जहां जहां पर भी y की वैल्यूज हैं वहां पर ये सॉल्यूशन प्लेस कर देना है। ये बात समझ में आई या नहीं? मेन लॉजिक यहाँ पर ये है, पर उसके बाद प्रॉब्लम बहुत सिंपल हो जाता है। देन क्लियर है? ये ओरिजिनल इक्वेशन है जो हमने दी, और ये अगर इस तरह का इनपुट हो और हमने टेबल से देखा तो उसका आउटपुट ये होगा। तो जब आउटपुट ये होगा तो फिर ये आउटपुट है ना, इस पूरी इक्वेशन में हम एज ए इनपुट मतलब रिप्लेस कर देंगे y की जगह। क्लियर है? हाँ या ना का जवाब दे, अगर नहीं तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करूँ, अगर हाँ तो मैं आगे बढ़ूँ। क्लियर? आपकी आवाज नहीं आ रही। आई होप के आप कनेक्टेड हैं। हाँ कनेक्टेड है। अच्छा, अब इसको हम क्या करेंगे, ये जो y है इसकी जगह पे, इस y की जगह पे ये जो है सारे रिप्लेस कर देंगे 4k। तो ये क्या बन जाएगा, ये तो सिंपल, मैं इसको कर रहा हूँ k 4 पावर n, ये बन जाएगा u ऑफ n। ठीक है, और इज इक्वल टू, अच्छा इज इक्वल टू कर देता हूँ, मगर यहाँ पे मैं थोड़ी सी चेंजेस करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, y के जो टर्म्स हैं वो एक साइड पे कर देता हूँ और x के टर्म में दूसरी साइड कर देता हूँ। तो ये जो y का ये जो प्लस में है उस तरफ चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा, ये 0.7। और ये क्या है के 4 पावर, ये डिले है तो वो n-1 में शो हो जाएगा, u ऑफ n-1। और यहाँ पर अगेन ये +1 और y2 का डिले है तो ये k 4 पावर n-2। हालांकि टाइम वही है, बस सिर्फ 2 का डिले, तो यहाँ पे n-2 आ जाएगा, u ऑफ n-2। अच्छा, ये हो गया इक्वल टू, यहाँ पे ये कंटिन्यू इक्वेशन, और ये हमारा पार्ट कौन सा है, इनपुट्स का। अच्छा, इनपुट क्या है हमारा, अगेन वही इनपुट है, वो कौन सा 4 पावर। ठीक है, तो 4 पावर जो है n, u ऑफ n, उसको हम लिख देंगे यहाँ पे एज ए इनपुट। तो ये 2 हमारा इसका, और इनपुट क्या है 4 पावर n u ऑफ n, और माइनस यही 4 पावर n-1 u ऑफ n-2। आई होप कि ये पूरा समझ में आ गया होगा। रिप्लेसमेंट समझ में आ गई पूरी? जैन और सन्नान और माज, सिंपल क्या किया है, जब हमें पता है इनपुट ये दिया हुआ होता है, जब ऐसा हो तो टेबल से देखा हमने कि इस तरह के जब इनपुट हो, जब आपके पास एक नंबर पे पावर हो, तो उसके सिर्फ और पार्टिकुलर सॉल्यूशन में सिर्फ k मल्टीप्लाई है उसके साथ, तो वो हो जाएगा वो पार्टिकुलर सॉल्यूशन। वो क्या करेंगे, हम पूरा रिप्लेस कर देंगे जो ओरिजिनल हमारा इक्वेशन गिवन है जिसका हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, तो उसमें रिप्लेस कर देंगे तो ये हमारे पास टाइम आ जाएगा। तो इसमें फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें n की वैल्यू पुट करते हैं। ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि जिसमें हमारा कोई भी टर्म खत्म ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि कोई टर्म ही 0 हो जाए, खत्म हो जाए, ऐसा ना हो, बस ऐसी वैल्यू। तो उसका ये तरीका होता है कि आपका जो इसमें सबसे हाईएस्ट डिले है ना, वो वैल्यू या उससे ज्यादा वाली वैल्यू, तो मैं यहाँ पे क्या कौन से पुट करूंगा, मतलब n इज इक्वल टू 1 भी है मेरा एक डिले, और n इज इक्वल टू 2, हाईएस्ट डिले क्या होगा 2 हो गया, तो मैं यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 पुट करूंगा। ठीक है, इसी इक्वेशन में। तो क्या हमारे पास बचेगा, मैं इसको अगर देखूं तो ये k और n इज इक्वल टू 2 पुट करूंगा तो 4 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 16। ठीक है, -0.7 अगेन वही इसका, और फिर ये k जो है इसका आ जाएगा, और 4 पावर n-1, तो मतलब n की वैल्यू कितनी हमने पुट की है 2, 2 - 1 ये बन गया 1, तो ये 4 सेम ही रहेगा। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, फाइंड 1 k, और 2 - 2 क्या 0 हो जाएगा, इट मींस किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 तो वो 1 ही रहेगा, तो इसका 1 हो जाता है, तो ये सेम ही टर्म रहेगा, इज इक्वल टू 2 यहाँ का ये
और इसमें पावर 2 ऐड किया तो ये अगेन कितना बन जाएगा हमारा 16, और फिर ये टर्म -40 और इसमें सॉरी ये जो है ना n-2 था, ठीक है, तो लिखने में गलती हो गई थी। अच्छा 2 - 2 ये 0 हो जाएगा, और 2 किसी भी नंबर के ऊपर 0 हो तो वो हमारा क्या हो जाता है 1 हो जाता है, ठीक है। तो हमने जब n पुट किया तो ये पूरी इक्वेशन जो है वो सिंप्लीफाई हो गई, एक आपके पास अलजेब्रिक फॉर्म में आ गई। ऑलरेडी अलजेब्रिक थी मगर सिंप्लीफाई हो गई। अब यहाँ पे सिर्फ मुझे k की वैल्यू निकालनी है। अब k की वैल्यू निकालने का क्या है, सिंपली सिर्फ सम करना है, ये k की ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू उन सबको सॉल्व करके सम करना है, और फिर ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं और इनका आपस में सम करना है। तो हमारे पास मैं डायरेक्ट इसको कर रहा हूँ। जी सनान, आपका कोई क्वेश्चन है? सर ये वाला स्टेप वापस बताइएगा जहाँ पे n की वैल्यू हमने 2 रखी है। हाँ, मैं इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया था ना, हमने जब ये पुट किया था, ठीक है इक्वेशन। उसके जी बाद इसके बाद क्या करना है, हमें इस इक्वेशन में n की वो वैल्यू पुट करनी है जिसमें हमारे पास इस इक्वेशन का कोई टर्म खत्म ना हो। तो उसके लिए ये तरीका है कि आपका जो हाईएस्ट डिले है ना, मतलब n वो कौन सा डिले, हमारे पास दो डिले, एक n1 डिले और दूसरा 2 डिले, मतलब n-2 है n-1 है, तो n इज हाईएस्ट डिले जो है ना वो हम पुट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें हाईएस्ट डिले कितना है हमारे पास 2, तो 2 n इज 2 पुट कर दिया। अब 2 पुट करेंगे ना तो इस इक्वेशन में सिर्फ n, जहां जहां पर भी n है ना उसको सिर्फ पुट करना है, उसकी जगह पे 2 पुट करना है। तो बाकी अगर मैं पहले टर्म से स्टार्ट करता हूँ, k सेम रहेगा क्योंकि इसका k की हमें वैल्यू पता नहीं है। 4 पावर n, तो n इज इक्वल टू 2 है, तो 4 स्क्वायर बन जाएगा। तो 4 स्क्वायर किसके बराबर होता है? 16 के। 16 के, तो ये 16 के हो गया यहाँ पर, जी सर। ठीक है। अब सर ये बाद में ब्रैकेट में जो हाँ u ब्रैकेट n है ये हाँ u ऑफ n जो है ना वो इसलिए खत्म हो जाएगा। u ऑफ n हमें सिर्फ इंडिकेट करवा रहा है यहाँ पर कि ये जो n है ना वो इसकी वैल्यूज जो है n ग्रेटर देन आर इक्वल टू पे ये एग्जिस्ट करता है, मतलब, और लेस देन 0 पे मतलब n-1 -2 -3 भी हो सकता है ना ये n, क्योंकि यहाँ पे एक कांस्टेंट वो वेरिएबल है, उसकी वैल्यू कोई भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है। तो ये u ऑफ n इंडिकेट करवा रहा है कि n की सारी वैल्यूज जो 0 और उससे ज्यादा की हैं, मतलब उनके लिए टर्म एग्जिस्ट करता है। ये n लेस देन 0 के लिए ये टर्म जो है ना ये एग्जिस्ट नहीं करता। आई बात समझ में? सिर्फ इसलिए कंडीशन के लिए। सर कांस्टेंट के ऊपर n की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो ये जिसके साथ है u ब्रैकेट n या n-1 ये सब रिमूव हो जाएंगे। हाँ, ये सिर्फ कंडीशन बता रहा है ना यहाँ पे कि n की, अब यहाँ पर n ही नहीं बचा तो वो कंडीशन ही खत्म हो जाती है, क्योंकि ये कंडीशन सिर्फ n की बता रहा है ना कि हमें n किन किन वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट करता है। यहाँ पर तो वो n ही खत्म हो जाता है क्योंकि हमने n की वैल्यू पुट कर दी है। बात क्लियर हो गई? ठीक है सर। जी ओके, अच्छा, बाकी सारी चीजें क्लियर हैं, बस n की वैल्यूज n-2 -1 करेंगे, ये कितना बनेगा 1 बनेगा, तो k पावर 1 ये बन जाएगा 0.7 ऑलरेडी था k, और उसके बाद 4 पावर 1 तो वो 4 आ जाएगा, और यहाँ पर जो है टर्म आपके पास 2 -2 कितना हो जाता है 0 हो जाता है, और किसी भी नंबर के ऊपर जब पावर 0 तो वो 1 हो जाता है, तो 0.1 k इन मल्टीप्लाई बाय 1 तो वही सेम टर्म बनेगा, और इज इक्वल टू यहाँ पर भी यही सेम कंडीशन लगती है यहाँ पर, ठीक है। बात समझ यहाँ तक आ गई? आगे बढ़ू मैं? जी सर। ओके, तो अब ये टर्म्स हैं, इनको करेंगे, ये 32 -1 तो ये बन जाएगा 31, ठीक है, डिवाइडेड बाय इन टर्म्स को हम डायरेक्टली सिंपलीफाई करेंगे तो ये टर्म बन जाते हैं 13.3, और वो यहाँ पे इसके साथ होंगे तो यहाँ पे आगे डिवाइड, तो ये k की वैल्यू हमें मिल गई। बात समझ में आ गई? अब k की वैल्यू मिल गई तो हम क्या करेंगे, यही k की वैल्यू जो है ना, पार्टिकुलर सॉल्यूशन हमने क्या कहा था कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन किसके बराबर होगा हमारा, k 4 पावर n, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, सिर्फ k की वैल्यू उसकी पुट कर दूंगा, तो इज इक्वल टू 31 डिवाइडेड बाय 13.6 4 पावर n, ठीक है, ये मेरा हो गया। अगेन देखो n आ गया तो मुझे जो है ना इसमें कंडीशन वो लिखनी पड़ेगी u ऑफ n, तो ये मेरा हो गया क्या, पार्टिकुलर सॉल्यूशन इस इक्वेशन का। और
अगर आपको थोड़ा सा ज़हन में हो तो मैं क्या बता रहा था आप लोगों को कि जो सॉल्यूशन कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो पार्टिकुलर सॉल्यूशन और क्या होमोजेनियस का होगा। तो हमने पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकाला, वो था हमारा अभी 31/13.3, ठीक है, 4 पावर n u ऑफ n। और जो हमारा होमोजेनियस सॉल्यूशन निकला था वो था C1.5 पावर n प्लस C2 0. पावर n। अच्छा, और इनका साथ भी u ऑफ n है। u ऑफ n सिर्फ कंडीशन बता रहा है कि ये जो एग्जिस्ट कर रहा है n ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के लिए ये वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं, मतलब n की कंडीशन बता रहा है, n माइनस नेगेटिव में एग्जिस्ट नहीं करता। जैसे हम कंडीशन बताते हैं ना भाई ये n है मगर उसकी कंडीशन ये है, तो ये वो कंडीशन बता रहा है। और टोटल सॉल्यूशन किसके बराबर होता है? होमोजेनियस सॉल्यूशन प्लस पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो हमारे पास दोनों ये जो है ना टोटल सॉल्यूशन आ गया y ऑफ n इज इक्वल टू होमोजेनियस कितना है हमारा C1.5 होल पावर n प्लस C2.2 होल पावर n प्लस 31/30.3 4 पावर n, और ये टोटल की कंडीशन एक ही है तो u ऑफ n। ये हमारा हो गया इसका टोटल सॉल्यूशन। कौन किसका? इस इक्वेशन का जो हमारे पास ये दी हुई थी। किस इनपुट पर? इस इनपुट पर, जो इस इनपुट पर। ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। क्लियर है? अभी इसमें कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो? मेरे ख्याल में अगर ये समझ में आ गया तो आप समझोगे तकरीबन ये पूरा पार्ट इजीली कर लेंगे। सनान और जैन और माज। सनान और जैन माज तीनों को आवाज आ रही है, तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब जी सर आ रही है। ओके गुड। तो अब अभी यहाँ पर सिर्फ बाकी तो सॉल्यूशन मिल गया, अब सिर्फ हमारे पास C1 और C2 की वैल्यूज नहीं है। अब इनकी वैल्यूज, ये कोफिशिएंट्स है ना, इनकी वैल्यूज हमें किससे जो वैल्यू मिलेंगी, कोफिशिएंट की वैल्यूज विद इनिशियल वैल्यूज, ठीक है। अब इनिशियल वैल्यूज से हमें मिलेंगे तो सही, मगर सॉल्व कैसे करेंगे? तो इसका जो तरीका ये है कि आपका जो ओरिजिनल इक्वेशन है, मैं अगेन इस पे आता हूँ, ये वाली जो ओरिजिनल इक्वेशन, ठीक है, ये वाली इक्वेशन, और दूसरा जो हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बाद जो ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन मतलब जो ये वाला पार्ट जो है ना आपका, ये वाला, इसमें हम लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास ये बन जाता है ना पार्ट। ये इन दोनों इक्वेशन, इसको मैं नाम दे देता हूँ 2, और वो जो है हमारी ओरिजिनल इक्वेशन, इसको हम नाम दे देते हैं लैम्डा 1। इन दोनों इक्वेशंस को हम यूज करेंगे। मैं तरीका इसमें भी डिस्क्राइब कर देता हूँ अगेन, कि हमारे पास जो लैम्डा वाली इक्वेशन है वो ये है, ठीक है, और जो ओरिजिनल इक्वेशन हमारे, मैं दोबारा इसमें एक दफा रिपीट करके लिख देता हूँ, बल्कि लिखते नहीं, यहाँ लिख लेते हैं। y of n is equal to 0.7 n minus 1 minus 0.1 y of n minus 2 and plus 2 x0 and minus x0 नहीं सॉरी xn minus xn minus 2। ये हमारी डिफरेंस इक्वेशन है जो ओरिजिनल गिवन है। अब इन दोनों, ये इक्वेशन और दूसरी जो ये जो पार्ट होमोजेनियस वाला का हमने जो सॉल्यूशन निकाला था, ये वाला जिसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दिया, इन दोनों को यूटिलाइज करेंगे और इसकी मदद से हम जो है निकालेंगे। अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे, पहले जो ओरिजिनल इक्वेशन है इसमें n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे और n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे ओरिजिनल इक्वेशन में डायरेक्ट। तो पहले n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे और इनिशियल कंडीशन जो हैं वो जो गिवन होंगी। अब इनिशियल कंडीशन हम यहाँ पर जो है जो प्रॉब्लम में वो गिवन है इस तरह के y -1
और y माइनस 2 उन दोनों को 0 0 किया हुआ है, ठीक है। ये है हमारी इनिशियल कंडीशन गिवन, ठीक। उनको पुट करेंगे और हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। अब कैसे, ये y 0 n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 0.7 y माइनस 0.1, ये y माइनस 2 एंड प्लस 2 x पावर 1 एंड x पावर 0 माइनस x माइनस 2। अच्छा, ये हमारी इक्वेशन होगी कि अब इसमें कंडीशन पुट करें आप कितनी, y माइनस 1 एंड y माइनस 2 और x माइनस 2 इन सब की वैल्यू 0 है। मतलब ये जो है हमारे पास जो कंडीशन है वो y माइनस 1 y माइनस 2 ये दोनों 0 है और x माइनस 1 इज इक्वल टू, और x माइनस 2 भी हमारे पास जो है 0 है और x 0 जो है हमारे पास वो है 1। तो ये पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। तो y 0 पे आपका आउटपुट आएगा 2। सिमिलरली y इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे इनमें, ठीक है। तो y n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी 0.7 y 1 माइनस 1 माइनस 0.1 y 1 माइनस 2 प्लस 2 x पावर 1 माइनस x 1 माइनस 2। अच्छा, इनको हम करेंगे अगेन वो इनिशियल वैल्यूज पुट करेंगे तो y0 की कितनी 1 माइनस 1 y0 कितना निकला है हमारे पास 2। तो 0.7 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना बना हमारा 1.4। आई बात समझ में। और उसके बाद जो हमारा दूसरा टर्म है उसकी जो मिला जुला के x माइनस जो बन जाता है हमारा 2 पावर कितना है ये 2 x माइनस 1 2 x पावर x1 माइनस ये भी बन जाएगा माइनस x1, ठीक है। इन दोनों टर्म की जो कंडीशंस हैं उनको इनपुट करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट सॉल्यूशन आएगा 8 और उन दोनों को सम करेंगे जो हमारे पास ये हो जाएगा। ये हो गई y1 और y0 पे वैल्यूज, ठीक है। अब ये जो वैल्यूज हैं, अब सिमिलरली ये मैंने आपको बताया था ना ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये वाला, अब इसमें भी n इज इक्वल टू 0 एंड n इज इक्वल टू 1 दोनों पुट करेंगे। मतलब जो समरी में बता दूं तो वो ये है कि n इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 1 ये दोनों जो ओरिजिनल इक्वेशन में और साथ ही साथ जो आपने होमोजेनियस की जो सॉल्यूशन निकाला है उसमें उन दोनों में पुट करेंगे तो आपके पास y0 और y1 उनकी दो वैल्यूज आ जाएंगी। तो y0 की एक ये वैल्यू आ गई जो कि हमने ओरिजिनल इक्वेशन में n इज इक्वल टू 0 पुट किया था और ओरिजिनल इक्वेशन में n इज इक्वल टू 1 पुट किया था, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जो है ना वो वैल्यूज पुट करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारी कौन सी है, अगेन मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, और जो सॉल्यूशन होमोजेनियस का सॉल्यूशन है C1 क्या था 0.5 होल पावर n प्लस C2। जी सनान आपने कुछ कहा था। जी सनान, बस ये आखिरी स्टेप है हमारा एंड हो जाएगा ये, ठीक है। इसके साथ फिर ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। C1.5n प्लस C2, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ और मेरी भी 5-6 मिनट में ना ये खत्म हो जाएगा जूम का लिंक भी। मैं बस इसमें अब समझा देता हूँ डायरेक्ट इसमें पुट करें 0 n इज इक्वल टू 0 पुट करें तो क्या बन जाएगा y0 इज इक्वल टू ये C1.5 के ऊपर 0 पुट करेंगे तो C1 ही रहेगा और